उसी विषय की ओर, उन्हीं बातों की ओर कि आज जो हालात हमारे आस पास है, फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप यीशु पे ईमान रखते हो, जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हो, उद्धार का अनुभव प्राप्त किए हुए लोग हो, आपको इन परिस्थितियों में, इन हालातों में आपको डरना मना है। क्यों डरना मना है? क्योंकि जिसने मृत्यु पर जय पाई है, ऐसा मृत्युंजय परमेश्वर हमारे भीतर रहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए डरना मना है, पीछे हटना मना है, नेगेटिव बातें बोलना मना है, क्योंकि हर परिस्थितियों को बदलने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु नासरी आपके जीवन में विराजमान है, जो हमें डर के आगे जीत देता है, जो हालातों पर हमें जयवन करता है, उसकी आत्मा की सामर्थ्य में वो हमें परिस्थितियों पर किस तरीके से काबू किया जाए, ये अनुग्रह भी हमें देता है। इसलिए परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन डरना नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह, इब्रानी 13:8 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। जीसस क्राइस्ट यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर सेम। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो मूसा के साथ था, इब्राहिम के साथ था, इसहाक के साथ था, वही यीशु आपके और मेरे साथ में है। इसलिए अजीजों, आपको इन परिस्थितियों में डर की भूमि से उठना है। और हम विशेष उस विषय पर आपका ध्यान बढ़ाना चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी की वजह से डर में है, भविष्य की चिंताओं में डर में है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से डर में है, कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, अब ऐसा लग रहा है कि क्या मेरा भी नंबर लगता है क्या? मुझे आपको बताना है, एक सच्चे मसीह को मौत डराता नहीं है, मौत डराती नहीं है, तो उस व्यक्ति से मौत डरती है। क्योंकि एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, वो जीवित आशा पे विश्वास करता है, और वो जीवित आशा ये है जो यीशु मसीह ने मार्था को कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मई हूँ। हमारे पास वो यीशु है जो जीवन है, जो पुनरुत्थान है। इसका मतलब जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। LIC, लाइफ इन क्राइस्ट। इसलिए आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो लोग डरते हैं जिनको आशा नहीं है, जो आशाहीन है। हम आशावान लोग हैं। आमीन। तो अजीजों, आज अगर फिर भी कोई डर की भूमि पर बैठा है, तो आज किस तरीके से हमें खड़ा होना है? जैसे कल हमने गिदोन के जीवन से देखा। बहुत शॉर्ट मैसेज में प्रचार कर रहा हूँ, इतने शॉर्ट मैसेज में इन्हें कभी प्रचार नहीं किए, लेकिन हमें प्रार्थना में समय बिताना है, इसलिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस पे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कल हमने देखा, गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने आकर उपस्थिति दी। वो गिदोन जो मिद्यानियों के डर से गेहूं को दाखरस जिस कुंड में निकाला जाता है, उस कुंड में गेहूं को झाड़ रहा था, जिसे परमेश्वर का दूत कहता है, हे शूरवीर सूरमा, हे बलवान वीर। वो परमेश्वर उसके पास आकर कहता है, डर मत, तू मरेगा नहीं। यहाँ पे कल हमने जो बातें देखी बिल गेट्स से 17 वचन में, क्या 21 वचन में, कौन से वचन में हमने कर दिया? 23 वचन में। वो वचन पढ़कर आगे चलेंगे। न्यायों का 6वां अध्याय और वचन 23, शास्त्रेचं 6वां अध्याय वचन 23, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 एंड फ्रॉम वर्स 23। परमेश्वर त्याला म्हणाला, यहोवा ने गिदोन से कहा, तुझे क्षेम असो, तुझे शांति मिले। नंबर 1, तुझे शांति मिले। आगे, भिऊ नको, डर मत, तू मरावायचा नाहीस, तू मरेगा नहीं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भले गिदोन एक डरा हुआ व्यक्ति था, गिदोन एक हारा हुआ व्यक्ति था, गिदोन अपनी गोत्र में सबसे कंगाल और सबसे छोटा व्यक्ति था। परमेश्वर उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है जो दुनिया की दृष्टिकोण में बेकार है। इसलिए बाइबल कहती है, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर मूर्खों का इस्तेमाल करता है, बलवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर निर्बलों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गिदोन इन हालात में था, खुदावन उसके उस बलिदान को ग्रहण करता है जिसका रिवलेशन हमने कल देखा है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको ये मैसेज देखना है तो कल के
फेसबुक पर आप मेरे अकाउंट पे ये मैसेज कर देख सकते हो आप। यहाँ पे वो कहता है नंबर 1 तुझे शांति मिले, वो आपको कह रहा है। अगर आप बेचैन हो, आप डरे हुए हो, आप खौफ खाए हो, यीशु मसीह कहता है मेरे पुत्र मेरी कन्या इन हालातों में तुझे मेरी शांति मिले। हालेलुया। जो यूहन्ना 14:27 में कहता है संसार देता है वैसी नहीं, मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ, इसलिए चिंता मत कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1 इन परिस्थितियों में जब आप गिदोन के नाई जब उस परिस्थिति से खड़े होते हो ना, तो ये डर पर जीत देने वाला परमेश्वर आपको और मुझे शांति का अनुग्रह देता है। उसके बाद वो करता है डर मत, तू मरेगा नहीं। आमीन। और जब ये हुआ तो आगे 24 वचन में क्या हुआ? मग गिदोनाने फिर गिदोन ने तेथे परमेश्वराभिषेक वेदी बांधली वहाँ पर यहोवा के नाम से एक वेदी को बनाया। व तिचे नाव यावे शालोम, उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा। क्षेमदाता परमेश्वर असे ठेवले। शांतिदाता परमेश्वर, ऐसे उस यहोवा शालोम का मतलब होता है। अभियेज्रेकरांच्या 11 येथे हाँ। ते आजपर्यंत आहे। अभी भी इज़राइल में उस जगह में बाइबल कहती है कि उस जमाने तक वो वेदी यहोवा शालोम की वेदी गिदोन के घर में थी, लेकिन अभी वो वेदी हर एक के घर में बननी चाहिए। हालेलुया। 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 आपके घर घर में, आपके बेडरूम में, आपकी प्रार्थना की जगह पर जहाँ पर आप घुटने टेकते हो, वहाँ पर शांतिदाता परमेश्वर, जो गीत आज हमने गाया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ पर मैं हूँ। पारिवारिक वेदी पर वो तुम्हारे साथ इकट्ठा है। पति पत्नी एक साथ प्रार्थना करते, वहाँ पर वो आपके बीच में है। उस जमाने में एक ही वेदी थी जो गिदोन के पास थी, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा इस जमाने में यहोवा शालोम नाम की वेदी यीशु के नाम में हर एक घर घर में बननी चाहिए। इसलिए इस डर से उठो, आप प्रार्थना की वेदी पर आओ। आमीन। जहाँ पे यहोवा शालोम नाम की असीम शांति है, जो संसार देती है वैसे नहीं, तो जो यीशु देता है। यीशु क्यों शांति दे सकता है? क्योंकि यीशु की पहचान है, ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार है, इसीलिए शांति का भंडार उसके पास है, इसलिए वो शांति दे सकता है। आमीन। आगे क्या हुआ? त्याच रात्री फिर उसी रात परमेश्वराने यहोवा ने गिदोनाला म्हटले, यहोवा, देखो कितनी अच्छी संगति बढ़ती जा रही है। जो डरा हुआ व्यक्ति था, जो हालात से मजबूर था, जो डर के मारे वहाँ पर डरपोक व्यक्तिमत्व था, लेकिन खुदावन उसको धीरे धीरे खड़ा करता है और धीरे धीरे वो परमेश्वर की संगति में आता है। संगति में आकर वो वेदी को बनाता है। मुझे आपको बताने अजीजों, इन दिनों में भले ये कोरोना वायरस की 3री वेव आए या 4थी वेव आए, लेकिन आपके घर में यहोवा शालोम की पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के नाम में वो वेदी हर दिन बनाओ। अब्राहम को खुदावन आशीषित क्यों करता था? क्योंकि अब्राहम जहाँ जहाँ पर भी जाता था वेदियों को बनाता था, वेदियों की मरम्मत करता था, और उस वेदी पर परमेश्वर उसके साथ बात करता था। ये बात गिदोन जानता था। गिदोन ने वहाँ पर वेदी पर परमेश्वर को खुश किया, प्रार्थना की, और उसके बाद बाइबल हमें यहाँ पे बताती है कि उसी रात जब वेदी तैयार हुई, यहोवा ने उसको दर्शन देके कहा, मतलब क्या? अभी स्वर्गदूत नहीं आ रहा है, अभी परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा है। आपका और यीशु मसीह का डायरेक्ट कनेक्शन इस समय में होना चाहिए। आप हमारे ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपका परमेश्वर का एक गहरा रिश्ता होना चाहिए, एक अच्छी संगति होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर आपसे उसके वचन के द्वारा डायरेक्टली बात करे। हम तो प्रचार करते रहेंगे, लेकिन रोज आप जब बाइबल पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको डायरेक्टली बात करे, ऐसा जीवन करे। बाइबल कहता है उसी रात, जिस रात गिदोन को निर्णय लेना था, जिस रात गिदोन को वहाँ पे कदम उठाना था, उस रात उसे परमेश्वर की बात पर चलना था। बाइबल कहती है उस रात यहोवा ने गिदोन को दर्शन देके कहा, आपल्या बापाचा घोडा म्हणजे अपने पिता का जवान बैल, दूसरा घोडा जो 7 वर्षाचा आहे, मतलब एक दूसरा जो 7 वर्ष का बैल उसको ले, तुझ्या बापाची बाल देवाची वेदी पाडून तेरे बाप की जो बाल नाम का जो देवता है उसकी वेदी जो तेरे बाप ने घर में बनाई है, वेदी पाडून टाक, उस वेदी को गिरा दे
व तिच्यापाशी असलेली और उसके पास जो आशेरा मूर्ती तोडून टाक. आशेरा नाम की जो देवी है उसकी मूर्ति को मेरे हिंदी बाइबल में दिया है काट डाल, मराठी में दिया है तोड़ डाल. हाँ आगे. मग त्या खडकाच्या उंच भागी मग फिर उस चट्टान के ऊंची जगह पर, उस चोटी पर आपला देव परमेश्वर याच्यासाठी विहित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे वेदी बांध. आमेन. हालेलुया. 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 यहाँ पे दो वेदी हमें दिखती है. एक है बाल की जो दुष्ट की, अन्य देवताओं की. मिद्यानियों के हाथ में परमेश्वर ने इन्हें 7 साल के लिए क्यों उनको उस परिस्थिति में डाल दिया? देखो कुछ बातों का रहस्य मैं आपके सामने खोलना चाहता हूँ. अगर आप 6ठे अध्याय की शुरुआत देखेंगे तो यहोवा की दृष्टि में इजराइल ने बुरा किया, इसीलिए 7 साल तक वो मिद्यानियों के गुलाम थे. मिद्यानी उनके ऊपर हुकूमत करते थे, उनका सब कुछ छीन कर लेके जाते थे. जब उन्हें दुहाई दी तब एक अननोन प्रॉफिट, एक बेनाम नबी आता है और उन्हें बताता है कि खुदावन काम करेगा. फिर स्वर्गदूत आता है, गिदोन को बलवान वीर या शूरवीर सुरमा कहता है. फिर परमेश्वर उसके साथ बात करता है, फिर वो चिन्ह लेता है, बलिदान चढ़ाता है. यहोवा शालोम नाम की एक वेदी बनाता है जहाँ पे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, जिस जगह पर खुदावन ने उससे बात की. फिर उसके बाद परमेश्वर उसको घर की ओर लेके जा रहा है. घर के पास परमेश्वर बता रहा है, देखते हुए बाप के घर में एक ऐसी वेदी है जिससे मैंने मिद्यानियों को तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आज की डेट में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ. शायद अगर किसी के जीवन में समस्या है, शायद किसी के जीवन में उलझने है, प्रॉब्लम है, आपको आज एक वेदी आपके घर में बनानी होगी और दूसरी वेदी तोड़नी होगी. वो वेदी बाल की वेदी बताई गई है. आशेरा की मूर्ति काटना होगा. ये जो बाल देवता जो बेबीलोन से आया हुआ परमेश्वर, उसकी इबादत इजराइलियों ने वहां पर ये बाल का देवता की वेदी बनाई और यहोवा को भूल गए, जिसने उन्हें मिस्र से निकालकर उस देश में, वो वाचा के देश में जो चाहिए था उनको दिया था. लेकिन इन लोगों ने बाल की वेदी बनाई थी. यहाँ पे गिदोन के बाप के घराने में कुछ गड़बड़ी थी. आज आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी है क्या? आज उसको गिरा दो. आपके अंदर ऐसा कोई कंफ्यूजन है क्या? उसको गिरा दो. आप समझ रहे हो मुझे जो बोलना है? अगर कोई रूढ़ी परंपराओं का पालन कर रहे हो, अभी भी मृत लोगों की फोटो लगाकर उसके सामने नमन करते हुए उसे फूल चढ़ाते हो, अगरबत्ती या आज भी मोमबत्ती चढ़ाते हो, आज उसको निकाल दो. आशेरा मूर्ति यहाँ पे दिया है, काट दो. ये जो मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा भले आपके घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कलीसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 5 में मूर्ति पूजा की व्याख्या या परिभाषा दी गई है. सभी प्रकार के अशुद्ध पाप में जीवन जी के और एक साइड से अगर प्रार्थना करते हो, जिंदगी ऐसी चली जाएगी. व्यभिचार में रह के, पोर्नोग्राफी में रह के, अशुद्ध बातों में रह के, छोटी मोटी लतों में, तंबाकू, सिगरेट, मिश्री, ये गलत बातों में रह के अगर आप खुदा से कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना, तो काम होने वाला नहीं है. आपको इन बातों को काटना होगा आपके जीवन से. आपको उस बाल की वेदी, मतलब कुछ ऐसे सांप्रदायिक बातों का पालन करते, मृत व्यक्ति का दिन पालन करते हैं, मृत व्यक्ति के दिन के दिन शोक मनाया जाता है. ये सब बातों को जो गिदोन के घर में था, गिदोन को कहा गया परमिशन मत ले, अभी निकाल दे, तोड़ फोड़ डाल, आशेरा को काट डाल और अपने यहोवा की मूसा ने दी गई व्यवस्था के अनुसार एक वेदी चढ़ा और 7 वर्ष का जवान बैल का बलिदान चढ़ा. 7 वर्ष का क्यों? उसका कारण है 7. ये जो संख्या है ये पवित्र आत्मा की सिद्धता की संख्या है. 7 तारे हमें दिखती है, 7 मशाले दिखती है, परमेश्वर के 7 आत्मा के स्वभाव हमें दिखते हैं, जो यशिया 11 में हमें दिखता है. उसी के साथ साथ 7 वर्ष तक इन लोगों को मिद्यानियों के अंडर कर दिया गया था. तो 7 वर्ष के लिए वो 7 वर्ष का बैल का बलिदान ले रहा है. ये 7 संख्या उनकी गुलामी से छुटकारे के लिए 7 वर्ष का जवान बैल मांगा जा रहा है. मुझे आपको बताना है, इस संसार की छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय मेमने को बलिदान किया है.
आज मुझे आपको बताना है, अगर ऐसी कोई बात अभी भी हमारे जीवन में गुप्त पाप है, वो भी बाल को दर्शाता है, बाल की वेदी को दर्शाता है। ऐसे कुछ घिनौने काम हम अकेले में करते हैं क्या? मैं डायरेक्टली बात करने वाला प्रचारक हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हर एक को पता है कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। ऐसे कुछ स्वभाव, ऐसे कुछ दृष्टिकोण, ऐसे कुछ विचार जो बाल को दर्शाते हैं, जो आशेरा को दर्शाते हैं। इन वेदियों के ऊपर बहुत ही गलत काम किया जाता था। आज अगर हमारे जीवन में अगर ये कुछ है तो उसको आज निकालना होगा, और व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार आज आपको और मुझे यहोवा की उस वेदी को बनाना होगा, जहाँ पर ये 7 वर्ष का ये 7 संख्या जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को दर्शाता है। यवियों के तरफ 7 चक्कर मारने लगी, वो 7वें चक्कर में यवियों की दीवार गिर गई। 7 नंबर ऐसा ही नहीं दिया है। मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, अंक शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन बाइबल में उसके खुलासे में दिखते हैं। 7 वर्ष का अकाल हम देखते हैं। 7 इस संख्या में हम कसौटी या परीक्षा भी देखते हैं। गिदोन ने सोचा ने उसका बाप क्या कहेगा। गिदोन ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस वेदियों को गिराऊंगा, क्योंकि पूरा नगर का नगर उसकी इबादत करते थे। गिदोन ने सोच लिया कि मुझे अभी मरना भी पड़ा तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहोवा ने मुझे यहोवा शालोम नाम की वेदी पर मुझे धाड़स दिया है। यहोवा ने मुझे चिन्ह दिया है, यहोवा ने मुझे कंफर्मेशन दिया है। अभी मैं किसी के बाप का सुनूंगा नहीं, मेरे बाप का भी नहीं सुनूंगा। मुझे जो गलत है वो गलत का विरोध करना है, उसको खत्म करना है, और जो सही है उसका पालन करते हुए। गिदोन शायद अपने घर में सबसे छोटा था, शायद सबसे डरता होगा, लेकिन गिदोन उस डर की भूमि से उठा, और जो गलत है उसके परिवार से उसने उसका नामो निशान मिटा दिया। देखो आगे क्या हुआ। आणि तू फोडलेल्या आशेरा मूर्तीची लाकडे, जो आशेरा मूर्ति जो लकड़ी की बनाई गई थी, उस लकड़ी को जो तूने तोड़ा है आशेरा मूर्ति के, ती लाकडे वो लकड़ियों पर वृक्षावर ठेवून त्यावर त्या दुसऱ्या खोऱ्याचे हवन कर। यहोवा की वेदी को बना, यीशु की वेदी को बना, और वहाँ पर वो लकड़ियां रख के जिस बैल को 7 वर्ष के बैल को तूने बलिदान किया है, उसका अर्पण या उसकी कुर्बानी उस पर चढ़ा, जो यहोवा की वेदी है। हालेलुया। अपने घर में यहोवा शालोम नाम की शांति की वेदी भी चाहिए। उसी के साथ साथ इबादत के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का गलत बातों का पूरी तरह से त्याग करते हुए एक सामर्थशाली परमेश्वर की वेदी, यहोवा की वेदी हमें बनाना बहुत जरूरी है। जिस घर में प्रार्थना की वेदी है, उस घर में परमेश्वर का दुगना सामर्थ बहता है। किसी के कहने से सामर्थ नहीं बहेगा। आप जब इकट्ठा होकर जब दुआओं में आते हो, उस घर को कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता, उस घर के खिलाफ कोई शस्त्र और अस्त्र काम नहीं कर सकता, ना कोई जादू टोना, ना कोई बीमारी का काम हो सकता। आगे गिदोनाने आपल्या बरोबर हाँ आपल्या नोकरांपैकी 10 जणांना घेऊन परमेश्वराने त्याला सांगितल्याप्रमाणे केले। गिदोन ने परमेश्वर से कोई उल्टा सवाल नहीं किया। गिदोन ने यहाँ पे चिन्ह नहीं मांगा। गिदोन को जो अनुभव आया, क्या अनुभव था? क्योंकि गिदोन ने खुद अपने आंखों से देखा, जिस चट्टान पर उसने बलिदान चढ़ाया था, आग ऊपर से नहीं आई, आग चट्टान से आई और बलिदान को ग्रहण किया। गिदोन को 100% समझ में आया, बचपन से मेरे बाप ने इस बाल देवता की मुझे पहचान करके दी है। ये सच्चा परमेश्वर नहीं है, ये झूठा परमेश्वर है। मुझे जो व्यक्तिगत अनुभव जिस परमेश्वर का मिला है, वही परमेश्वर, भले वो अदृश्य क्यों ना हो, लेकिन वो वाणी से बात करता है। भले वो अदृश्य क्यों ना हो, लेकिन वो परिणाम लाता है। ये अनुभव, क्योंकि हमारा वचन ये नहीं कहता है यहोवा कितना अच्छा है, देखो यहोवा कितना अच्छा है, उसका अनुभव लो। अनुभव फीलिंग्स में आता है। उसने जो देखा, उसने जो महसूस किया, उस पर उसका विश्वास आया, क्योंकि बाल ने कभी उसको अनुभव नहीं दिया था। बाल ने कभी बाल के सामने अग्नि जलानी पड़ती थी, लेकिन उसने जो तजुर्बा लिया, उसने जो महसूस किया, चट्टान से आग निकली और बलिदान को भस्म किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गिदोन उस कन्फर्मेशन में खड़ा हो गया। आज की रात आपको भी चिन्ह दिया गया है, जो गिदोन को दिया गया है। आपके जीवन के सभी गलत बातों को छोड़कर खड़े हो जाओ, क्योंकि आपके लिए जीत इंतजार कर रही है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है और फतेह आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाइबल कहता है जो जो बातें यहोवा ने कही, वो बातें गिदोन ने की
अंजाम का उसने जो कुछ अंजाम होगा उसके बारे में उसने सोचा नहीं। उसने ये नहीं सोचा मेरा बाप मुझे मार डालेगा, क्योंकि उसके बाप की वेदी थी वो। उसका बाप उस बाल की उपासना करता था। उसने ये नहीं सोचा क्या अंजाम होगा। मुझे आपको बताना है, अंजाम की फिक्र आप मत करो। आप केवल परमेश्वर का वचन जो कहता है, गिदोन ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। आप और मैं अगर उसके वचन के अनुसार करेंगे, अंजाम जो भी होगा वो परमेश्वर देख लेगा। उसकी चिंता आप मत करो।